तो बिहार में जहरीली शराब का मामला अब राजधानी दिल्ली तक पहुंच चुका है। राज्यसभा में इस पूरे मामले को लेकर हंगामा किया गया और हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं बिहार शराब कांड को लेकर, जिसको लेकर राज्यसभा में भी हंगामा हुआ। लगातार इसको लेकर कई सवाल जवाब यहां पर होते हुए नजर आए, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही जो है स्थगित कर दी गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से बेतुका बयान सामने आया कि जो पिएगा वो मरेगा ही। इसके बाद से ही लगातार उनके बयान को लेकर चारों तरफ आलोचना होती हुई और अब राज्यसभा में भी ये मामला उठा, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। तो बिहार के शराब कांड की आग दिल्ली की दहलीज तक पहुंच चुकी है। राज्यसभा में इस पर जोरदार हंगामा हुआ। हंगामा इस तरीके से हुआ कि विपक्ष की तरफ से लगातार नारेबाजी की गई, साथ ही प्रश्न पूछे गए कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस तरीके की बयानबाजी की तो आखिर की कैसे। किसी भी तरीके की मानवता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अंदर नहीं बची और इसी को लेकर खूब हंगामा हुआ, जिसके बाद आखिरकार में राज्यसभा की कार्यवाही को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। लेकिन अब निशाने पर है फिलहाल नीतीश कुमार। दो तस्वीरें आपके सामने, ये दोनों तस्वीरें बिहार विधानसभा की हैं, जहां बाहर नारेबाजी की जा रही है, धरना दिया जा रहा है। छपरा में जिस तरीके से शराब कांड हुआ उस पर सियासत गर्मा गई है। आज फिर से विधानसभा के बाहर और अंदर दोनों जगह बीजेपी नेताओं की ओर से नारेबाजी की गई। नारेबाजी के साथ साथ प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही बीजेपी नेता नीतीश सरकार के खिलाफ हाथों में बैनर पोस्टर लेके नजर आए। ये दो तस्वीर आप देखिए, एक तरफ किस तरीके से जमकर नारेबाजी हुई और उसी के बाद सड़कों पर धरना देते हुए ये कार्यकर्ता। तो बिहार के छपरा में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 40 लोगों की मौत की जानकारी है, जबकि देखिए 21 लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि जो है वो कर दी गई, यानी कि सरकार की तरफ से जो है ये पुष्टि की गई कि 21 लोगों की मौत हुई है। कई मरीजों का अभी भी इलाज चल रहा है, अस्पताल में वो जिंदगी और मौत के बीच में झूल रहे हैं। ऐसे में नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं सूबे के, उनसे जनता ये आस कर रही है कि उनकी बात सुनकर ही उन्होंने शराबबंदी की, तो अब जहरीली शराब को रोकने का काम किया जाएगा। लेकिन उधर नीतीश कुमार ये कहते नजर आए हैं कि जो पिएगा वो मरेगा ही। सवाल यही कि उन अधिकारियों पर कैसे कार्रवाई हो, उन लोगों पर कार्रवाई कैसे हो जिनके अंडर वो पूरा जिला आता है और वो इस जहरीली शराब के गोरख धंधे को रोक नहीं पाए। और चंद्रमोहन मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। चंद्रमोहन, क्योंकि लगातार सवाल इस लिहाज से खड़े हो रहे हैं, 2016 से शराबबंदी लागू है, लेकिन जब मुख्यमंत्री की तरफ से ये बयान दिया जाए कि लोगों को सचेत रहना होगा, शराबबंदी हमने लागू कर दी है, तो ऐसे में क्या सरकार अपनी जिम्मेदारी, अपनी जवाबदेही से पल्ला झाड़ती हुई नजर आ रही है और सीधे तौर पर जनता को दोष दे रही है? बिल्कुल, देखिए इस तरह से जो नीतीश कुमार का बयान आया है, सरकार इस तरह से पल्ला नहीं झाड़ सकती, क्योंकि साफ तौर पर कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है वो सरकार की भी बनती है। और अभी ग्रामीणों से जो मेरी बात हुई है, उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि थाने की देखरेख में और थाने की मिलीभगत से, सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत से शराब का कारोबार हो रहा है। और हम अभी मौजूद हैं मसरख का ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहां पर कई लोग अभी भी भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। और आज सुबह में ही तकरीबन 15 लोगों को यहाँ से जिले में भेजा गया है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से छुपाने की भी कोशिश की जा रही है। और कई ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती हैं और वहाँ उनका इलाज चल रहा है। जो लोग यहाँ पर सामुदायिक केंद्र में भर्ती हैं मसरख में, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए कि आपने कब शराब पिया था, कैसे आपको उपलब्ध हुआ? हम शराब नहीं पिए थे, हमारा बीपी हाई था, अपन जांच कराने के लिए। ठीक है चंद्रमोहन लौट रहे, लेकिन यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि आखिर जनता को शराब कहाँ से मिली। सवाल ये है कि ड्राई स्टेट्स में इतनी बड़ी मात्रा में जहरीली शराब आखिर पहुंच कैसे रही है। जहरीली शराब से मौत मामले में नीतीश कुमार का एक और विवादास्पद बयान सामने आया है। नीतीश कुमार ने कहा है कि जो शराब पिएगा वो मरेगा ही। कोई नई बात नहीं है, ये भी उन्होंने कहा। इससे पहले कल बिहार विधानसभा में भी नीतीश कुमार सवाल किए जाने पर भड़कते हुए नजर आए और आज सीधे तौर पर अपनी जिम्मेदारी, अपनी जवाबदेही को नकारते हुए पूरा का पूरा ठीकरा जनता पर फोड़ते हुए नजर आए कि जनता को सतर्क रहना चाहिए, हमने शराबबंदी लागू कर दी है। लेकिन आपने देखा कि किस तरीके से अलग अलग जिलों से ऐसे मामले ये पहली बार सामने नहीं आए। कई ऐसे जिले हैं जहां पर जहरीली शराब बेची जाती है, ली जाती है, बकायदा होम डिलीवरी होती है और ये सब कुछ जो है प्रशासन की मिलीभगत के बिना नहीं हो सकता। और ऐसे में सीधे तौर पर सरकार और प्रशासन को लेकर कई सवाल उठते हुए
बिल्कुल, एक बार फिर से चंद्रमोहन का रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, सवाल ये नहीं है जो पूछा भी जा रहा है लगातार कि आपने शराब कब पी या फिर इन्हें शराब कैसे पहुंची। सवाल ये है कि ड्राई स्टेट में इतने बड़ी मात्रा में शराब आखिर पहुंच रही है, तो पहुंच कैसे रही है? क्योंकि जो लोग फिलहाल अस्पताल में भर्ती है वो इनका सबसे बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल, और अभी एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, ये इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मसरख का, जहां पर कि चारों तरफ आपको एक तरह से कहा जाए कि कोलाहल की स्थिति है। लोग यहां पर पहुंच रहे हैं अपने परिजनों को देखने के लिए और यह जानकारी जुटाने के लिए कि आखिर कौन लोग यहां पर उन लोगों को शराब दिया था। और कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो इलाके के थानेदार हैं उनके ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब उनको पता था कि इस इलाके में शराब बिक रहा है तो उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। जो यहाँ पर मरीज भर्ती हैं उन्हीं से बात कर लेते हैं। ये बताइए कि कहाँ से आपने शराब पिया था? सुबह से तो कितना बता चुके हैं, कितना आदमी को बताएंगे। ये बताइए कि आपको कहाँ से दूसरा कोई काम नहीं है, मरीज को जीने नहीं दीजिएगा आप लोग। मरीज का आप लोग तंग करके रखे, कम से कम सुबह से 20 आदमी आए। तो लोगों में आप तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं जो इलाके के लोग हैं वो यहाँ पर हॉस्पिटल में पहुंचे हुए हैं और यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कितने लोग यहाँ पर भर्ती हैं। और सुबह से 16 लोगों को यहाँ से रेफर किया गया है सदर अस्पताल में। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इलाके के जो थानेदार हैं और इलाके के अधिकारी हैं उनके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जब शराबबंदी बिहार में लागू है तो कहां से इस इलाके में शराब पहुंच रहा था जिसमें जहरीली शराब पीने से। लेकिन ये अफसोस की बात है कि जवाब सरकार के पास भी नहीं है। नीतीश कुमार अगर ये कह रहे हैं कि जनता की जवाबदेही, तो जवाबदेही ये भी है जब बैक टू बैक ये सारे मामले हो रहे थे आप अधिकारियों पर भी कार्रवाई करिए। बहरहाल जहरीली शराब से छपरा में हुई मौत पर बीजेपी नेता सुशील मोदी का बयान सामने आया है। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार और बिहार सरकार को घेरा है। सुशील मोदी ने नीतीश कुमार से बिहार की जनता से माफी मांगने की मांग की है। शराबबंदी के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने बिहार से लेकर दिल्ली तक जमकर उठाया है। राज्यसभा में भी इस मुद्दे को बीजेपी के सांसदों ने उठाया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुशील मोदी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद। सुशील जी, इस मुद्दे पर अब सियासत गर्मा गई है, क्या मांग करेंगे बिहार सरकार से? नहीं, देखिए, बिहार सरकार पूरी तरह से विफल हो गई शराबबंदी को लागू करने में। नहीं तो क्या कारण है कि 6 वर्षों में 1000 लोग अभी तक जहरीली शराब पीने से मर चुके हैं। कोई ऐसा महीना नहीं है कि 2-4 लोगों की मौत नहीं होती। सरकार छिपाने का प्रयास करती है। 4 लाख लोग जेल जा चुके और 10,000 लीटर शराब प्रतिदिन, यानी एक महीने में लगभग 3 लाख लीटर शराब पकड़ी जा रही है। तो आखिर जब शराबबंदी है तो इतने बड़े पैमाने पर अवैध शराब बिहार में कैसे आ रही है? पुलिस महकमा क्या कर रहा है? और पूरा जो पुलिस प्रशासन है वो शराब माफियाओं से मिला हुआ है। उसकी आमदनी का एक बड़ा जरिया है। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो बिगड़ रही है उसका एक बड़ा कारण है कि पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को छोड़कर शराबबंदी को लागू करने में लग गई।